क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन एच एटम इज गिवन बाय। अब देखो, इस बार उसने एनर्जी का आपको फॉर्मूला दे दिया, ई एन, यानी कि एनएच शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन या एनएच ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला दे दिया, -20.17 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 बाय एन स्क्वायर अर्ग। कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड, कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from n is equals to 2 orbit. What is the largest या longest, what is the longest wavelength in centimeter of light that can be used to cause this transition? अब इस क्वेश्चन को करने से पहले ध्यान दें जरा, कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए जो मैंने फिजिक्स में पढ़ाया था, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल में 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग होते हैं। ठीक, एक तो ये बात पता होनी चाहिए। अब समझो चल क्या रहा है, कह रहा है एनएच शेल में रहने वाले हाइड्रोजन एटम में एनएच शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन्होंने दे के रखी हुई, इस बार एनर्जी का फॉर्मूला ही दे दिया है, अर्ग में दिया है, लेकिन ध्यान रखना अर्ग में दिया है, ये प्रॉब्लम का विषय है। यहाँ पर n की वैल्यू 1 डालोगे तो फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी, n की वैल्यू 2 डालोगे तो सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी। ठीक, अब सुनो, इसने बोला कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n = 2 ऑर्बिट। ठीक है, तो पहले यहां से यहां तक का आंसर कर लो। चलो, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n = 2 ऑर्बिट। ठीक, तो अगर n = 2 ऑर्बिट के लिए तो हम तो कोई दिक्कत नहीं, हम यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक, जो क्वेश्चन में दिया है। अभी देखना, एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। एनएच शेल में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला -20.1, ओके, 7 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना दिया है, -12 अपॉन n का स्क्वायर अर्ग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो E2 यानी कि सेकेंड ऑर्बिट में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी -20.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -12 बाय n का स्क्वायर। n कितना है, 2, सो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो कितना आ जाएगा 21.7 इंटू सॉरी 21.7 है ना, डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया 5.425 माइनस का 5.425 इंटू 10⁻⁻12। लेकिन ध्यान दें ये अर्ग में आया है। अब अगर इसको तुम जूल में कर लो, अगर तुम इसको किस में कर लो, जूल में, तो जूल में कैसे करोगे, 10⁻7 अर्ग में कितने जूल होते हैं, 1 जूल, तो 1 अर्ग में कितने जूल होंगे, 1/10⁻7 जूल, तो 1 अर्ग में इतने जूल, तो इतने अर्ग में कितने जूल, तो हम क्या करेंगे -5.425 इंटू 10⁻⁻12 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे 1/10⁻7, या सीधे शब्दों में बोले तो 10⁻7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जूल में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से -5.425 इंटू
10 रेस्ट टू द पावर -19 जूल। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ये आया एनर्जी जूल में, वैसे तो अर्ग में मांगा होगा तो हम यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक। अब जूल में मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखा दिया है। अब ध्यान से सुनो, अब मान लो कोई बच्चा कहता कि ये हम नहीं लगाएंगे, ये हम नहीं लगाएंगे, हम जो पढ़ के आए हम लगाएंगे। वो हम क्या पढ़ के आए थे बताइए? हमने पढ़ा था NaCl में टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, हम क्या पढ़ के आए थे? -13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आप पढ़ के आए थे, ठीक। तो यहां से लगाओगे तो -13.6 इंटू जेड की जगह क्या रखोगे? 1 का स्क्वायर, और एन की जगह क्या रखोगे? हाइड्रोजन है ना, एन की जगह 2 का स्क्वायर। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वोल्ट्स, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कभी भी जूल में कन्वर्ट करना हो इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो जूल में आ जाएगा। अब ध्यान चेक करो, 13.6 डिवाइडेड बाय 4 इंटू, या फिर आप ऐसे कर सकते हो उसको, -13.6 और 1.6 डिवाइडेड बाय 4 0.4 है ना, तो इंटू 0.4 और इंटू में 10⁻⁻19 जूल, ठीक। तो यहां से कितना आ जाएगा? 13.6 इंटू 0.4, 13.6 इंटू 0.4, चेक कर लो 5.44 आ रहा है, उतना ही आ रहा है आंसर। तो माइनस का 5.44 इंटू 10⁻⁻19 जूल, चेक कर लो एनर्जी सेम आ रही, पहले भी -5.4 आ रही थी इंटू 10⁻⁻- जूल, अभी भी उतनी आ रही है, सही है। तो कहने का मतलब ये खास बात ये है कि क्वेश्चन में अगर वो कोई फॉर्मूला भी दे रहा है, ठीक, तब भी अगर आप चाहो एनर्जी इससे निकालोगे, एनर्जी थोड़ा ना चेंज हो जाएगी, तो जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा उससे आप एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे की कहानी सुनो, अब आगे की कहानी ये, व्हाट इज द लार्जेस्ट वेवलेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ लाइट दैट कैन बी यूज्ड टू कॉज दिस ट्रांजिशन? कौन सा ट्रांजिशन है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है, कहां से? n = 2 से। अच्छा हाँ, एक चीज और, इलेक्ट्रॉन को क्योंकि रिमूव कराना है, तो रिमूव कराने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी होगी? फाइनल आंसर में पॉजिटिव लगा दोगे, समझो, रिमूव करना है ना तो ये प्लस में दे दोगे आंसर बस, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है ना, तो आयनाइजेशन एनर्जी चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालना और चाहे इससे, मॉड ऑफ टोटल एनर्जी, तो क्या आ जाएगा? +5.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक। अब आगे कहानी समझो, आगे क्या चल रही है। आगे उसने कहा कि इस काम को करने के लिए, इस ट्रांजिशन को करने के लिए, कौन सा ट्रांजिशन है? n = 2 से रिमूव करा देना एटम से, n = 2 से इन्फिनिटी पे ले जाना है, यानी कि n = 2 से उसको आयनाइज करा देना है, बाहर ले जाना है इन्फिनिटी पे, ठीक। तो कह रहा है, समझो यहां पे समझो, देखो ये एटम है तुम्हारा, ठीक, n = 1 n = 2, इलेक्ट्रॉन बेचारा यहां बैठा हुआ था और यहां से ले जाना है बाहर, बाहर का मतलब इन्फिनिटी पे, मतलब एटम से दूर भगा दो उसको, ठीक। यानी कि इसको आयनाइज कराना है, तो n = 2 के लिए आयनाइज कराना है। तो कह रहा है ये बताओ इस काम के लिए कितने वेवलेंथ का, कितने मिनिमम, पढ़ लो व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, कितनी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का जो है आप इसके ऊपर लाइट गिराओगे। मतलब समझो, ज्यादा टेंशन मत लो, बस आप ये देखो कि यहां से आप जब लाइट गिराओगे तो इसमें फोटोन होंगे, तो कोई फोटोन आएगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, यही कॉन्सेप्ट था। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकालेगा, ठीक, तो उस फोटोन की वेवलेंथ बता दो बस। अब फोटोन की जो वेवलेंथ बताओगे यहां पर, तो वो कैसे बताओगे? बताओ, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है? एच न्यू, और इसको ही किसके इक्वल कर दोगे? आयनाइजेशन एनर्जी के। समझो, आपने उसको आयनाइज कराया है, ठीक है, तो आयनाइज कराने के लिए इतना एनर्जी दिया हुआ है, और ये दिया किसने होगा? फोटोन ने, ऐसे समझो, ठीक। तो यही जो टोटल एनर्जी एच न्यू के इक्वल आ जाएगी, तो एच तो एच रहेगा, और न्यू की वैल्यू क्या होती है? c/λ इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन एनर्जी, ये लो, ठीक। अब यहां से h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। h आ गया जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, और c किस में? मीटर पर सेकेंड में, और डिनोमिनेटर में लैम्डा किस में? लैम्डा आपको निकालना है, इज इक्वल्स टू आयनाइजेशन एनर्जी जूल्स में आ रही है, अच्छी बात है, जूल्स में लोगे तभी आपकी बात बनेगी, दिखाता हूं मैं। 5.4 इंटू 10⁻19, तो प्लस का
5.4 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 जूल। अब खास बात देखो जरा, खास बात देखो, जूल से जूल कटा भाई, उधर भी जूल इधर भी जूल, ये सेकंड से सेकंड गया, मीटर बचेगा, यानी कि जो भी मेरा लैम्डा आएगा मीटर में आएगा, तो मैं उसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में ले आऊंगा। ठीक, तो यहां से आ जाएगा 6.6 इंटू 3 इंटू, अब देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, समझ जाना, 6.6 इंटू 3 करोगे, कैलकुलेटर निकाल लेते, अरे भाई कल की तरह फिर टाइमर आ गया, भाई जाओ तुम, कल गड़बड़ हो गया था, देखो 6.6 इंटू 3 19.8, तो 19.8, ठीक, और मीटर बचा हुआ याद रखना, और 10 टू द पावर 8 और 10 टू द पावर माइनस 34 मिलके बनाएगा 10 की पावर माइनस 26, है ना, अपॉन में लेमडा इज इक्वल्स टू 5.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये पूरा इधर नीचे आएगा, लेमडा उधर जाएगा, तो ये आया इधर नीचे और लेमडा उधर, ठीक, और ये ऊपर मीटर बचा हुआ है, ध्यान देना, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, 19.4 डिवाइडेड बाय 5.4, 19.8 डिवाइडेड बाय 5.4 कितना आएगा 3.66, यानी क्या आएगा 3.66, है ना, और इनटू में ये ऊपर जाएगी पावर, तो -26 प्लस 19 -7, 10 टू द पावर -7 मीटर इज इक्वल्स टू लेमडा। सो अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.66 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया लेमडा। इतनी वेवलेंथ का फोटोन गिराएंगे तो आयनाइज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल्स टू 2 वाले ऑर्बिट से, ठीक। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, ठीक।